जय हिंद। आज हम इकाई के अंक के ऊपर सवाल करेंगे। ये सारे सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो चलिए, जैसे पहला सवाल 3 × 3 8 × 5 3 7 × 1 2 5 6 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो मैं सवाल में भी इकाई के अंक को ही लूँगा। यहाँ 3 है, 3, यहाँ 8 है तो 8, यहाँ 7 है तो 7, और यहाँ 6 है तो 6। अब मैं क्या करूँगा, 3 अट्ठे 24, 24 में इकाई के अंक, केवल आपको इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो 24 में 4 इंटू 7 छक्के 42 में 2, तो इसको हल करूँगा तो कितना आएगा 8। इस पूरे इक्वेशन में इकाई का अंक 8 होगा। आपको इस तरीके से ही सवाल को हल करना है। जैसे अगला सवाल 3451 की पावर 53 इंटू 531 की पावर 43। तो मैंने क्या बताया था, देखिए अगर इकाई का अंक 1 है या 0 है, 0 1 5 और 6, इसको नोट कर लेना। यदि इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है तो पावर कोई भी हो, इकाई का अंक वहीं रहता है। जैसे यहाँ इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो, इकाई का अंक 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 में मैं 1 की कितने बार भी गुणा करूँ 1 ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक 1 होगा। इंटू इसमें भी इकाई का अंक 1 है तो इसका भी इकाई का अंक 1 होगा, तो इसका इकाई का अंक 1 होगा। इस पूरे सवाल का आंसर 1 होगा। चलिए अगला सवाल 9527 की पावर 2495, और ये है अपना सवाल। तो मैं क्या करूँगा, इस 95 को 4 से भाग लगाऊंगा। अगर इसमें मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो शेष कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 × 12, 3 शेष बचेगा। तो इस 7 में मैं पावर 3 लगाऊंगा। इंटू, अब मैंने बताया था इकाई का अंक अगर 1 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होगा, तो इसी इकाई का अंक 1 होगा। अब देखते हैं 7 की पावर 3 मतलब 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 की 3, क्योंकि मुझे इकाई अंक से ही मतलब है। 3 इंटू 1 बराबर 3, इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। चौथा सवाल देखिए, यहाँ इकाई का अंक कितना है 0, तो पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 0 ही होगा। 0, इस बार ध्यान रखना साइन प्लस में है, तो प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा इकाई का अंक। यहाँ यहाँ कितना होगा, 2 दूने 4, यहाँ कितना होगा 3 तिया 9। अब इन सबको जोड़ लो, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 में इकाई का अंक 4 होगा। इस सवाल का आंसर मेरा 4 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 213 पावर 6, 6 को अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो शेष 2 आएगा, तो 3 की पावर 2, तो 3 तिया 9, इस सवाल का आंसर 9 होगा। साइन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ गुणा दिया था, यहाँ प्लस दिया था, तो इस साइन को जरूर देखना। यहाँ 5 की पावर जो भी है, पावर अगर जो भी हो, अगर इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल इकाई का अंक से मतलब है, तो 6 आएगा। प्लस 3 की पावर 54 है, तो 54 को अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार में जाएगा, 13 चौक 52, शेष कितना बचा 2, तो 3 की पावर 2। अब इसको मैं हल करूँगा 5
6 प्लस 9, 9 6 15 5 20। इकाई का अंक कितना होगा? 0। यहाँ देखना, यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1। 5 6 11 1 12, इकाई का अंक कितना आएगा अपना? 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ पावर 32 है, तो अगर मैं 4 से भाग लगाऊं तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर पूरा कट गया तो मैं पावर क्या लूँगा? यहाँ पावर 4 लूँगा। पिछली वीडियो में मैंने इस बात को बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो 7 की पावर 4 बराबर 7 सत्ते 49 की 9, फिर 7 सत्ते 49, 49 की इकाई का 9, तो 9 नहीं 81, 81 में इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 2 होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखते हैं पावर कितना है? 57। अगर 4 से भाग लगाऊंगा तो शेष कितना बचेगा? 1। आप भाग लगा के देख लेना। तो 2 की पावर 1 इंटू ये भी पावर 82 है, तो शेष कितना बचेगा? 2। तो 3 की पावर 2, 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक 2, सॉरी 8 होगा। अब इसमें देखते हैं, सारे पावर 4 से कटने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा? 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होता है, 5। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 निया 81, 81 में इकाई का अंक 1। इसमें 4 चौक 16, और 16 और 16 को गुणा करोगे तो 6 छक्का 36, 6 आएगा, इंटू 5, 5 छक्के 30, इकाई का अंक 0। सॉल्व कर लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 307, इसमें पावर 38 है। अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो शेष फल 2 देगा, 4 नहीं 36 होता है। प्लस यहाँ पूरा पूरा कट रहा है, तो 4 की पावर 4, यहाँ कितना आएगा? 49, प्लस यहाँ कितना आएगा? 6, तो 9 6 15 में इकाई का अंक 5। आपको केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 5। इस बार ये पावर वाला सवाल नहीं है। यहाँ 4, यहाँ 8, 5 चौक 20, 20 में इकाई का अंक कितना होता है? 0। और 0 का गुणा आप किसी में भी कीजिए, 0 ही आने वाला है। 0 मतलब यहाँ इकाई का अंक 0 होगा। अगर 5 का किसी सम संख्या में गुणा हो जाता है, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ, 8 हुआ, तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही देगा। इस बात का ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ इकाई का अंक 0 है, इधर इकाई का अंक कुछ भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। 0 का गुणा किसी में भी करो, 0 ही आने वाला है। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। और इसमें देखते हैं, यहाँ इकाई का अंक 6, 6 और 9, 6 छक्का 36 में 6 और 9, 9 छक्के 54, 54 में इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, और ये रहा आखिरी सवाल।
ये आप अपने खुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए।